प्रमाण के लिए पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 15 श्लोक 4 की, जिसके अनुवादक श्री जयदयाल गोविंदका जी हैं। प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर है। अब हम भाई बहनों को कैसे विश्वास हो कि उस परम पद के विषय में गीता जी में कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आज से पहले तो हमारे किसी भी धर्म गुरु ने इस प्रकार से गीता जी को खोल खोल के, वेदों को खोल खोल के उनके श्लोक नहीं दिखाए, नहीं पढ़ाए। और आज से पहले हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, उनको पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। और जितने भी हमारे सदग्रंथ थे ये सारे के सारे संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हमारे पूर्वज इनको समझ भी नहीं सकते थे। तो जैसा हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को धर्म के विषय में बताया, गीता जी के विषय में बताया, वेदों के अंदर क्या ज्ञान है हमें जैसा भी बता दिया गया, हमारे पूर्वजों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन भाई और बहनों, आज सतगुरु रामपाल जी उंगली रख रख कर हमें इन समस्त धार्मिक ग्रंथों की गूढ़ सच्चाई से परिचित करवा रहे हैं। तो वर्तमान में धोखे की किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और बुद्धिमान समाज ने भी अपनी आंखों से इन समस्त प्रमाणों को देखकर, सबूतों को देखकर, जो हमारे ही धर्म की पवित्र पुस्तकों में वर्णित है, आप और हमने इस सच्चाई को फिर स्वीकार भी करना चाहिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 हमें क्या ज्ञान दे रहा है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अनुवादक जयदयाल गोविंदका जी हैं। और इसमें क्या कुछ लिखा है भाई और बहनों, हम ध्यान से इस श्लोक को पढ़ते हैं पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। तो भाई और बहनों, ये श्लोक लिखा हुआ है, आपकी आंखों के सामने है। यदि आपके पास में गीता जी है तो आप जी मिलान कर सकते हैं। जयदयाल गोविंदका जी ने संस्कृत के सामने हिंदी में अनुवाद किया है, आपकी आंखों के सामने है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। देखो भाई और बहनों, गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान, जिसको पूरा हिंदू समाज भगवान मान चुका था, परमात्मा मान चुका था, गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन से खुद कह रहा कि अर्जुन मैं भी उसी की शरण में हूं। यानी हम भाई बहन तो अनजाने में गीता का ज्ञान देने वाले भगवान की शरण को उत्तम शरण मान कर बैठे हुए थे। लेकिन गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान तो कह रहा कि अर्जुन, जिस परमपिता परमेश्वर ने इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति को पैदा किया है, बनाया है सृष्टि को, कहते मैं भी उसी आदि नारायण की शरण में हूं। आदि नारायण यानी सबसे पहले वाला परमात्मा, जिसने सृष्टि बनाई, जिससे पहले कुछ भी नहीं था। कहते उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और नित्य ध्यान करना चाहिए। यानी गीता का ज्ञान देने वाला भगवान भी उसी परमपिता परमात्मा अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष कबीर देव की भक्ति करने की सलाह दे रहा है। अब आगे क्या कुछ लिखा हुआ है भाई और बहनों, पढ़ते हैं पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। शरीर में बने कमलों की जानकारी, यानी शरीर चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का, सिख का, चाहे ईसाई का, सबके शरीर की रचना एक समान है, क्योंकि हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। और हमारे शरीर में कमल दल, कमल चक्कर कहाँ कहाँ हैं, किन किन देवताओं का उनमें वास है, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। परम अक्षर ब्रह्म यानी सबके मालिक के परम धाम स्थान में जाने का एक मार्ग है। यानी सतलोक में जाने का केवल एक ही भक्ति मार्ग है, जो उस तत्वदर्शी संत के पास है। और वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं, जो मानव शरीर में बने कमल चक्रों से होकर गुजरता है। अन्य कोई मार्ग नहीं है। यानी सतगुरु रामपाल जी इस पूरे विश्व में एकमात्र हमें वो सत भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं
जिससे हमारे शरीर में बने कमल चक्र खुलेंगे और इनके खुलने के बाद ही हमारी आत्मा अंतिम समय में जब शरीर छोड़ेगी तो उन्हीं कमल चक्रों में से होकर त्रिकुटी पर जाएगी, उस परम अक्षर ब्रह्म के परम धाम को जाएगी, सतलोक को जाएगी। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। ये कमल चक्र मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदर की ओर स्थान स्थान पर बने हैं, जिनकी स्थिति समझने के लिए कृपया मानव चित्र को देखिएगा। अब वो कमल चक्र का यहाँ पर एक फोटो बनाकर हमें समझाया गया है। तो भाइयों और बहनों, ये फोटोकॉपी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यानी पूरे विश्व के जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, स्त्री या पुरुष, उन सब के शरीर की रचना सेम टू सेम है। सभी के शरीर के कमल चक्र में इन देवी देवताओं का वास है, जिनके नाम, गांव, पते सब कुछ इनके आगे लिखे हुए हैं। कौन से चक्र में कौन से देवता का वास है, कौन से दल में कौन से देवता का वास है। शरीर पिंड में बने कमल चक्रों के चित्र। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये चित्र, इसमें प्रत्येक कमल की स्थिति स्पष्ट की है। प्रत्येक कमल में प्रवेश द्वार है जो बंद रहता है। ये कमल चक्र केवल सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति करने वाले भक्तों के ही खुलते हैं। अन्य किसी भी विधि से, किसी भी भक्ति से आप चाहे लाख वर्ष मनमुखी जाप कर लो, राधे राधे श्याम का जाप कर लो, ओम नमो भागवते वासुदेवाय का जाप कर लो, कावड़ ले आओ, पैदल यात्रा कर लो, हिमालय की गुफाओं में चले जाओ, किसी भी यत्न और प्रयत्न से मानव शरीर में बने कमल चक्र नहीं खुलते, जिन कमल चक्रों से अंत में हमारी आत्मा उस परम धाम को जाती है। इस प्रकार की स्थिति प्रत्येक मानव, स्त्री, पुरुष के शरीर में है। सब कमल चक्र बंकनाल एक टेढ़ी मेढ़ी नाड़ी से जुड़े हैं। वह पाइप यानी नलकी की तरह हैं, जिसको बंकनाल कहा जाता है। उसमें कमलों के द्वारों से अन्य कोई प्रवेश द्वार नहीं है। जीवात्मा हृदय कमल में रहता है। जो सत्य भक्ति करता है वह परायण काल में यानी शरीर छोड़ने के बाद यानी संसार से जाने के समय हृदय कमल से मूल कमल में आता है, वहां से ऊपर को चलता है। उसकी सारे जीवन की भक्ति की शक्ति से सब कमल चक्र खुले होते हैं। वह निर्बाध अपने इष्ट धाम में चला जाता है। जिस प्रकार भाइयों और बहनों, हम गाड़ी लेकर टोल टैक्स पार करने की कोशिश करते हैं, और भाइयों और बहनों, जिसकी गाड़ी पर फास्ट टैग लगा हुआ है और जिसके फास्ट टैग में पैसे हैं, उस टोल टैक्स पर जाते ही ऑटोमेटिक वहां का बैरियर हट जाता है और गाड़ी टोल टैक्स को पार कर जाती है। इसी प्रकार शरीर छोड़ते समय जिन आत्माओं के कमल चक्र खुले होंगे, वही आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म के शतलोक को प्राप्त होगी। बाकी यही गधे, कुत्ते, सुअर बनते रहेंगे, नरक में, स्वर्ग में धक्के खाते रहेंगे, 84 लाख योनियों में भटकते भरमते रहेंगे। तो ये कमल चक्कर खोलने की सत भक्ति वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है, केवल सतगुरु रामपाल जी के पास में। और आगे पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या बता रहे हैं? विशेष जैसे टीवी यानी टेलीविजन में चैनल बने होते हैं, जो कार्यक्रम टीवी पर देखा जाता है वह वास्तव में कहीं अन्य स्थान पर हो रहा होता है। जिस प्रकार बहुत सारे भाई बहन क्रिकेट का मैच देखते हैं अपने घरों में बैठकर। भाई और बहनों, क्रिकेट का मैच हो रहा है दुबई में और हिंदुस्तान वाले सेम टाइम अपने घर पर टीवी में देख रहे हैं। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी अपने अपने लोकों में ऊपर हैं, लेकिन उनकी शक्ति हमारे शरीर में बने इन कमल चक्रों में समाई रहती है। उनकी जो तरंगे हैं, उनकी जो वो गुण हैं, उनकी जो पावर है, वो वहां से हमारे को प्रभावित करती रहती है। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान ने हमें टीवी का उदाहरण देकर समझाना चाहा है। जैसे टीवी यानी टेलीविजन में चैनल बने होते हैं, जो कार्यक्रम टीवी पर देखा जाता है वह वास्तव में कहीं अन्य स्थान पर हो रहा होता है, वह चैनल पर दिखाई देता है। इसी प्रकार निम्न देव व परमात्मा अपने अपने लोकों में रहते हैं, यानी हमारे शरीर में बने हुए कमलों में जो देवी देवता विराजमान हैं, वो वास्तव में अपने ऊपर के लोकों में हैं, अपने यथा स्थान पर हैं। लेकिन जब हमारे ये कमल चक्कर खुल जाते हैं तो
तो हम ऊपर के लोकों में, उन देवी देवताओं के लोकों में क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं। जिस प्रकार मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका में, और हम हिंदुस्तान में अपने टीवी में, यदि हमारे टीवी का वो कनेक्शन सही है, डिश वगैरह सही है और रिचार्ज है, तो हम रिमोट दबाकर घर बैठे टीवी पर दक्षिणी अफ्रीका में हो रहे उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो हमारे शरीर में जो कमल चक्र हैं और उनमें जिन जिन देवी देवताओं का वास है, यानी स्वाद चक्र में ब्रह्मा और शांतरी जी का वास है, और मूल कमल में श्री गणेश जी का वास है, और नाभि कमल में श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है, कंठ कमल में श्री दुर्गा जी का वास है, हृदय कमल में शंकर और पार्वती जी का वास है। और जब हमें सच्चे सतगुरु से, तत्वदर्शी संत से इन कमल चक्रों को खोलने की सत भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो भाइयों और बहनों, हम खुली आंखों से सब कुछ वो नज़ारा देख सकते हैं। इसीलिए तो आदरणीय गरीबदास जी ने पहले अपनी वाणी में कहा था कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर मां। यानी सच्चे सतगुरु से सत भक्ति प्राप्त करके इन कमल चक्रों को खोलकर उसके बाद आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हजरत मोहम्मद जी कहाँ से आए थे और बाबा आदम जी कहाँ से आए थे। उसके बाद हमारे सारे संशय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे टीवी यानी टेलीविजन में चैनल बने होते हैं, जो कार्यक्रम टीवी पर देखा जाता है वह वास्तव में कहीं अन्य स्थान पर हो रहा होता है, वह चैनल पर दिखाई देता है। इसी प्रकार निम्न देव यानी शरीर के कमल चक्रों में जो देवी देवता हैं, वह परमात्मा अपने अपने लोकों में होते हुए टीवी चैनल की तरह कमलों में दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश ऊर्जा यंत्र, सोलर सिस्टम पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से उसमें ऊर्जा संचित होने लगती है। इसी प्रकार मंत्रों के जाप से कमल खुल जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य हमारे से कितना करोड़ों किलोमीटर दूर है, और आजकल वैज्ञानिकों ने एक सोलर सिस्टम बना दिया, सोलर पैनल, और जैसे सूर्य की किरणें उस सोलर पैनल पर गिरनी शुरू होती हैं, नीचे इन्वर्टर से बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है, वो लाइट जमा होनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार जब हम सच्चे सतगुरु से सत भक्ति प्राप्त करेंगे तो भाइयों और बहनों, ऊपर के लोकों में बैठे हुए देवी देवता और उनके नज़ारे हमारे शरीर के कमल चक्कर में बने हुए, जब वो कमल चक्कर खुल जाते हैं, हम बखूबी देख सकते हैं, सारी सच्चाई से परिचित हो सकते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश ऊर्जा यंत्र यानी सोलर सिस्टम पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से उसमें ऊर्जा संचित होने लगती है, इसी प्रकार मंत्रों के जाप से कमल खुल जाते हैं। उससे पहले मुरझाए रहते हैं, यानी जब तक वो कमल चक्र नहीं खुलते हैं, हमें सत भक्ति नहीं मिलती है, तब तक वो मुरझाए रहते हैं। जिस प्रकार से फुटबॉल होती है, और फुटबॉल के अंदर उसका एक वो ब्लेडर होता है, जब उसमें हवा नहीं होती है तो वो मुरझाया हुआ होता है, और जब उसमें पाइप लगाकर हवा भर दी जाती है तो वो बिल्कुल गोल मटोल हो जाती है, और उसको जरा सी हाथ से मारते ही बहुत ऊपर तक जाती है। तो इसी प्रकार जब हमें सच्चे सतगुरु से सत भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो धीरे धीरे हमारे शरीर में बने कमलों में जो ये इनके जो द्वार हैं, ये धीरे धीरे फिर सत भक्ति के प्रभाव से फूलने शुरू हो जाते हैं, खिलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार मंत्रों के जाप से कमल खुल जाते हैं, उससे पहले मुरझाए रहते हैं। कमल खुलने के बाद प्रत्येक देवता की शक्ति साधक के अंतःकरण यानी आत्मा पर प्रभाव डालने लगती है, जिससे भक्ति संचित होने लगती है। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है, उसमें कहा है कि तीनों देवता कमल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना सुन सतगुरु उपदेश। यानी सबसे पहले जो सच्चा सतगुरु होता है वो इन्हीं कमल दलों में बैठे देवी देवताओं के सत मंत्र देता है, सत भक्ति देता है। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, साथ में गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, सतगुरु रामपाल जी, सबसे पहले शरीर में बने कमल दल इनको खोलने के लिए इन्हीं देवी देवताओं की सत भक्ति वाले सत मंत्र देते हैं,
जिनके प्रभाव से मात्र 4 महीने में हमारे कमल चक्रों के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। ये कमल चक्र खिलने शुरू हो जाते हैं, दूसरा कोई तरीका धरती पर नहीं है। और कहते हैं उसके बाद फिर आगे सतगुरु के उपदेश सुनते रहना, सतगुरु के सत्संग सुनते रहना। उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति तो बहुत ही निम्न स्तर की है, ये तो शुरुआती भक्ति है। इसके ऊपर तो और बहुत सारी परम शक्तियां हैं। फिर आगे हमें सतगुरु रामपाल जी से उनके भी सत भक्ति मंत्र मिलेंगे, उनके द्वार खोलने के भी मंत्र मिलेंगे। और जब हमें सारी प्रोसीजर मिल जाएगी तब हम उस परमपिता परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के परम धाम में जाएंगे, शतलोक में जाएंगे। तीनों देवता कमल बसै ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, सबके शरीर में इन देवी देवताओं का वास है। और प्रथम इनकी वंदना, यानी सतगुरु जो मंत्र देगा उस आधार से हमने इनकी वंदना करनी है, इनकी पूजा नहीं करनी। पूजा तो केवल एक परमपिता परमात्मा की करनी है, लेकिन सतगुरु हमें जो प्रोसीजर देगा यहां से पार होने की, उसमें शुरुआती प्रोसीजर है ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करना, इनकी भक्ति करना। और पूजा हमने साथ साथ में परम अक्षर ब्रह्म की ही करनी पड़ेगी। प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। फिर आगे का ज्ञान सतगुरुदेव जी बताते हैं। अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तीनों देवता हमारे शरीर में बने कमल दलों यानी कमल चक्रों में बसे निवास करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम साधना स्तुति इनकी करनी होती है। इनसे ऊपर की साधना तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु से सुनो, फिर सुन सतगुरु उपदेश।